दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि घर पर रहते हुए हम आसानी से ब्लड शुगर लेवल को यानी कि शुगर को कैसे चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमको एक छोटी सी मशीन, एक छोटा सा डिवाइस जिसको ग्लूकोमीटर कहा जाता है, यानी कि शुगर को इंस्टेंट चेक करने के लिए, उसका रिजल्ट देखने के लिए जो मशीन यूज़ की जाती है, यानी शुगर की जो मशीन होती है जिसको हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका जो रिजल्ट है वो एकदम फास्ट में इंस्टेंट जो है तो मालूम कर सकते हैं, उस मशीन को हम लोग कहते हैं ग्लूकोमीटर। जी हाँ, इस तरह की ये मशीन होती है। अब मैं इस मशीन का इंट्रो कराऊंगा आपको सबसे पहले, फिर इसको कैसे इस्तेमाल करना उसको बताऊंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकली बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये जो इस्तेमाल है हम जब करेंगे जो नतीजा आएगा तो उसको नतीजे को कैसे समझेंगे। पहले मैं आपको इस ग्लूकोमीटर मशीन के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती है, इस मशीन के साथ साथ क्या क्या होता है, वो सब तमाम चीज़ों का इंट्रो कराऊंगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों याद रखिए, ये इस तरह की छोटी मशीन होती है जिसको ग्लूकोमीटर कहते हैं। जी हाँ, इसको ये है स्क्रीन, और इसके ऊपर इसके साथ ही ये डिवाइस अलग अलग कंपनीज का अलग अलग। मेरे पास ये EquiCheck इंस्टेंट एस कंपनी का है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी वैरायटीज़ इसके अंदर मौजूद हैं। ये सेल पे चलती हैं। और इस तरह यहाँ पर जो है स्ट्रिप जो होती है इसकी, यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर इसका इस तरह साइड में बटन है, बटन से चालू करके इसको ऑन किया जा सकता है। देख रहे हैं आप, लास्ट टाइम का ये बताता है, प्रेशर्स बताता है, रेंज बहुत सारे प्रेशर्स, यानी कि 104 लास्ट टाइम का जब चेक किया गया था तब था, उसके बाद 102। उसके साथ ही ये लेंसेट आते हैं। लेंसेट को भी जो है तो हम ये पेन टाइप जो लेंसेट का साथ में आता है, इसके यानी इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नीडल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस लेंसेट को इसके अंदर फिट करके, इस लेंसेट के अंदर फिट करके इसकी सेटिंग भी की जाती है। यहाँ से घुमाकर इसकी सेटिंग की जाती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। अभी ये फिलहाल में देखो 3 नंबर बता रहा है। अगर ये नहीं दिखा तो इसको बता दूंगा आपको। तो इस तरह से हम इसकी सेटिंग करके, यानी क्या होता है कि हर इंसान की जो स्किन है वो किसी की थीन होती है, किसी की जो है तो यानी बहुत मोटी होती है स्किन। तो जैसे बच्चों की और ख़ासकर फीमेल्स के अंदर, लेडीज़ की जो स्किन है वो बहुत थीन होती है, बहुत पतली होती है, तो उनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि उनको जो है तो 3 या 4 नंबर की अगर सेटिंग कर ले तो भी ये काफ़ी है। और जिनकी स्किन बहुत मोटी होती है तो ऐसे लोगों के लिए 4 या 5, और किसी किसी के अंदर सेटिंग के अंदर 6 भी होता है। लेकिन इसमें ये इस मशीन में लास्ट 5 बता रहा है, सिर्फ 5 बता रहा है। तो इस तरह इसकी सेटिंग की जाती है लेंसेट लगाकर, और बिल्कुल पेन की तरह इसको लगाने के बाद एक प्रिक मारे तो ब्लड आना शुरू हो जाता है। यानी ब्लड यानी सिर्फ एक ड्रॉप या फिर कुछ कतरे जो है तो आना शुरू हो जाता है। तो ये लेंसेट था। लेंस जो है वो है इस तरह की स्ट्रिप। जी हाँ, इस तरह का बॉक्स आता है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग पैक आता है। तो इस तरह की ये स्ट्रिप होती है। अब ये स्ट्रिप में भी अलग अलग चीज़ें हैं। अगर इसको गौर से अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रिप में भी अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये जो हिस्सा है यहाँ पे हमको ब्लड का सैंपल। तो दोस्तों इसकी जो प्रोसीजर है बहुत ही आसान है, बहुत ही सहल है, इतनी कुछ इसमें ज़्यादा वो नहीं है। इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग को चाहिए कि जो डिवाइसेस मैंने आपको बताया, जो डिवाइस हो तमाम चीज़ें हमारे सामने हो, हमको सब चीज़ें पता हो कि कौन सी चीज़ को हमको कब यूज़ करना है। तो उसके लिए हम लोग, मैंने बताया आपको, लेंसेट भी यूज़ कर सकते हैं, आप लोग नीडल भी यूज़ कर सकते हैं। हमको हमारा जो मकसद है सिर्फ ब्लड का एक कतरा हमको चाहिए, यानी खून का एक कतरा या फिर एक ड्रॉप हमको चाहिए सिर्फ, ठीक है। तो जिस जगह हमको ब्लड लेना है, यानी कि मान लो ये फिंगर से लेना है, तो उस जगह पे हमको सबसे पहले स्टरलाइज कर लेना बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, स्टरलाइज करना बहुत अच्छी आदत है, बहुत अच्छी बात है। उस जगह को स्टरलाइज कर ले, और नीचे से इस तरह से देखिए, फिंगर का अगर आपको इस हिस्से का हमको लेना है ना, नीचे से इसे प्रेस करते हुए हल्के से, ताकि ब्लड ऊपर अच्छे से जमा हो जाए। इस तरह से हमको नीचे से प्रेस करते हुए यहाँ तक लेना है। फिर उसके बाद ये जमा हो जाता है थोड़ा सा, फिर यहाँ पर प्रिक करो, लेंसेट से करो या नीडल से करो। फिर उसके बाद जो ब्लड आ रहा है फिर उसको फ़ौरन स्ट्रिप को मशीन के अंदर इंसर्ट करना है, और फ़ौरन यहाँ पर एक कतरा लेना है, ड्रॉप लेना है, और उसको बिल्कुल बस वेट करना है। तो दोस्तों 2 सेकंड 3 सेकंड, बहुत से बहुत 5-6 सेकंड के अंदर इसका रिजल्ट आ जाता है, फास्ट आ जाता है। तो बस उसको नोट कर लेना है। तो ये इसका तरीका है जो मैंने बताया आपको। तो इस तरीके से करना है। जो ब्लड हमने निकाले हैं उस जगह को थोड़ा सा ड्राई कॉटन जो है तो लगा देना उस जगह पर, और थोड़ी देर पेशेंट को उसी हाल में रखने देना है।
जो जिसका भी हम निकाल रहे हैं ब्लड, तो उसको थोड़ी देर वैसे ही रहने देना है। तो दोस्तों ये तो इसकी प्रोसीजर बहुत आसान है, लेकिन इसको तो है तो 1 से 2 मरतबा जब तक आप देखते नहीं तब तक आपको कंफर्म होता नहीं, तब तक आप इसको अच्छे से जानते नहीं, तब तक आपको नहीं करना चाहिए। जब आप अच्छे से समझ जाए तो ही इसको करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि ये जो ब्लड शुगर लेवल है इसको हम कैसे समझेंगे। तो दोस्तों याद रखिए कि जो खाली पेट की है, जिसको हम लोग फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल कहते हैं, और एक होती है खाने के बाद, यानी कि फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल मैक्सिमम जो लोग करते हैं उनको खाना खाने के बाद फ़ौरन तो नहीं करना चाहिए, 2 घंटे के बाद उनको टाइम एटलीस्ट दिया जाता है। 2 घंटे के बाद, जिसको हम पोस्ट प्रेंडियल कहते हैं, यानी कि खाने के बाद, पीपी जिसको कहते हैं, तो वो खाने के बाद 2 घंटे के बाद किया जाता है औरतें हैं। तो इस तरह से खाली पेट का जो होता है वो पोस्टिंग होता है, फास्टिंग होता है। और जो खाने के बाद का 2 घंटे के बाद का होता है तो उसको पोस्टिंग कहते हैं हम लोग। और जो जनरली कभी भी कर सकते हैं हम उसको रैंडम ब्लड शुगर कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत सिंपल तरीका था ग्लूकोमीटर का। तो 70 से 140, 70 से 150, 70 से 160, इस तरह से लगभग थोड़ा बहुत इख्तलाफ है, लेकिन इस तरह से इसकी रेंज रहना चाहिए। मान लो 150 के अंदर रहना चाहिए और 70 से ऊपर में, 70 से 150 के अंदर इसने रहना चाहिए। अगर 70 से नीचे उतर जाती है तो इसका मतलब ये है कि भाई शुगर कम हो रही है, जिसको हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो उसके ताल्लुक से यानी कि क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम होने से तो इंसान शॉक में भी जा सकता है। और यानी कि 150 के ऊपर चले, 150, 170, 180 तो इसको बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि कोई इंसान मीठा खा लेता है, कुछ खा पी लेता है, तो उसका उतना नॉर्मली कम ज़्यादा हो ही जाता है। लेकिन 200 के ऊपर चले जा रहा है, 190 के ऊपर, 180 के ऊपर चले जा रहा है, तो ये शुगर लेवल बढ़ना कहते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अगर किसी का बढ़ रहा है तो उसको हम लोग जो है तो हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, तो यानी कि शुगर का बढ़ जाना। तो वो भी एक यानी कि एक अच्छी अलामत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग को शुगर लेवल पता चली दोस्तों, मशीन के जरिए हम कैसे चेक कर सकते हैं। अगर हमने चेक किया और हमको कुछ एबनॉर्मलिटी लग रही है, जैसे कि मैंने जो रेंज बताया आपको 70 से 150 के अंदर रहना चाहिए, लेकिन एबनॉर्मलिटी लग रही है, तो बिल्कुल अपने डॉक्टर को हम इन्फॉर्म करें, डॉक्टर से मुलाकात करें, डॉक्टर को बताएं। और अगर आपके घर में कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है तो आपको उस पर वॉच रखना चाहिए ग्लूकोमीटर से, और उसको लिखते रहना चाहिए, नोट करते रहना चाहिए। या फिर आपके घर में टाइप 1 डायबिटीज़ अगर पेशेंट है, या फिर टाइप 2 भी है लेकिन वो यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट है, या फिर इस तरह से कोई ज़ईफ़ लोग हैं, या फिर जिनकी हमेशा कभी कुछ ना कुछ यानी कि शुगर लेवल कम हो जाती है या फिर किसी की बढ़ जाती है, तो ऐसे केसेस में, और ख़ासकर फास्टिंग या रोज़े की हालत के अंदर, मैंने रमज़ान के में जो इसके ऊपर क्लिप भी बनाया था, आप उसको जानने के लिए, तफसील से जानने के लिए देख सकते हैं, उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ लिंक। तो आपको चाहिए कि रमज़ान के महीने के अंदर भी इस ग्लूकोमीटर मशीन को साथ में रखें। तो दोस्तों ये थी ग्लूकोमीटर और उसके ताल्लुक से अहम मालूमात, और उसको कैसा तरीका उसको अहम मालूमात। आई होप कि आपको तमाम बातें समझ में आई होगी। अगर कोई बात आपके जहन में आ रही है जो आपको नहीं समझ में आया है तो बिल्कुल आप क्वेश्चन करें, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। थैंक यू वेरी मच।